हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी और इस समय मेरे साथ हैं प्रशांत और पूजा। और हम लोग आज आपको बताने जा रहे हैं बिग बॉस 14 में मचे हुए घमासान की। सीन पलट चुका है। बिग बॉस 14 में अब वो मज़ा आने लगा है व्यूअर्स को जो वो काफ़ी दिनों से मिस कर रहे थे ये सीज़न शुरू होने के बाद। तो पूजा आपसे शुरुआत करते हैं। सीन पलटता हुआ दिखाई दिया है इस समय बिग बॉस 14 में। एक्चुअली में हाँ, क्योंकि एक तो वैसे बहुत टाइम से थोड़ा बोल सकते हैं कि थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम जब भी बिग बॉस शुरू होता है तो हम लोग कहते हैं कि यार अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है और सब बोलते हैं यार कंटेस्टेंट्स अच्छे होने चाहिए जो मज़ा दिलाएं, थोड़ा सा ऐसा ना लगे बोरियत सी। तो मुझे लगता है कविता कौशिक के आने के बाद थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा मतलब अच्छा सा लगा, क्योंकि वो होता है ना भले ही वो थोड़ी बहुत कभी कभी बीच बीच में इरिटेटिंग सी हो रही है, पर वो है कि उनके आने से ऐसा लग रहा है कि एक स्कूल में प्रिंसिपल आ गए हैं जो हर बच्चे बिल्कुल आ गए, कैप्टनसी बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि वो हर किसी को रडार में भैया ये करो वो करो, सफाई नहीं है ये नहीं है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा चेंज हुआ है, सीन पलटा है। तो प्रशांत क्या कहेंगे कविता कौशिक का ये रौबदार अवतार जो है बिग बॉस में कैप्टन बनने के बाद, कैसा लग रहा है बिग बॉस के अंदर कविता कौशिक का? देखिए कविता कौशिक का जो ये अंदाज है ना, ये हम बाहर भी देख चुके हैं। फायर में, चंद्रमुखी चौटाला में भी वो एकदम दबंग ही स्टाइल में नजर आती थी और शो में भी वो वही दिखा रही हैं, क्योंकि लोगों को उन्हें उसी रूप में देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस तरीके से उन्होंने कल शार्दुल की वाट लगाई, पवित्रा की लगाई, तो मुझे अभी तक पवित्रा ऐसी लगती थी कि मतलब उनसे कोई लड़ेगा तो वो सबकी वाट लगा देंगी, लेकिन कल मैंने क्या देखा, सीधा कविता ने ही पवित्रा का मुंह ही बंद कर दिया। वो कहते हैं ना, उन्होंने कल ऐसे ही बोला था कि दादा एक ही होता है, जैसे उनको एक्चुअली पवित्रा को ना तरीके से उन्होंने शार्दुल को डांटते वक्त पवित्रा को टारगेट किया उस पे। एक्चुअली क्या है ना, देखो बिग बॉस के घर पे ना वो दादा वाला सीन है, मतलब वो आई थी पवित्रा अपना लेकर के यार मैं ही एक दादा हूँ, घर में एक ही दादा होना चाहिए। अब उनको ना अपनी गद्दी का थोड़ा डर लग रहा है, और क्योंकि कविता एक ऐसा बहुत स्ट्रांग आ रही है, मतलब उनका एक तो बोलने का टोन वैसा है, वो थोड़ा टॉमबॉयिश वाला उनका है, तो वो बोल भी रही है, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा है बिल्कुल। चंद्रमुखी चौटाला वाला जो अवतार है कविता कौशिक का, वो पर कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता है कि अब वो थोड़ा ज्यादा रौबदार अवतार दिखा रही हैं, जिससे हो सकता है कि घर में उनके खिलाफ भी हो जाएं कुछ लोग, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक्चुअली कैप्टन अभी नई नई बनी है, ऐसा होता है, क्योंकि बाकी वो देख कर आई है बाहर से, तो इसको ज्यादा पता है कि कौन कितने पानी में, उनको पता है कि कौन किस लेवल पर मैं बात करूंगी वो कितना फट सकता है, तो इस वजह से वो अपनी जो भी बात रख रही है वो बहुत सही तरीके से रख रही है। थोड़ा बहुत उन्होंने जिस तरीके से कल शार्दुल को बोला जाके बैठ जाओ वहां, मुझे मैंने कहा वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि एक्स्ट्रा हो गया, अगर मैं वहाँ या कोई और कंटेस्टेंट वहाँ होता तो बोलता भैया पहले तमीज से बात करो, ये वाला सीन आ जाता है। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लग रहा है प्रशांत की कविता के साथ ऐसा हो सकता है कि कई लोग उनके अगेंस्ट में खड़े होकर के ये बात बोलें कि आप तमीज से बात नहीं करती लोगों से, या आप जो है वो रौबदार अवतार अपना जो है वो दिखा रहे हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ ना कविता की ना टू साइड्स भी दिखाई दे रही हैं। एक तरफ वो जहाँ पर पवित्रा से और शार्दुल से इस तरीके से बात करी, वहीं दूसरी तरफ तो रुबीना है। अगर आपने कल का भी एपिसोड देखा होगा, निक्की ने पूरी कोशिश करी कि कविता झाड़ दे उसको, रुबीना को, लेकिन कविता ने एक बार भी नहीं, बाबू यार प्लीज, इतने प्यार से, बहुत ही मतलब इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट दे करके बात कर रही थी रुबीना से। रुबीना भी बोलती है यार वो बच्ची उसको छोड़, क्या वो तो फुटेज के लिए कर रही है, तो काम भी करवा लिया कविता ने, और एक तरीके से उनसे लड़ाई भी नहीं करी, और उस तरीके से अपने शब्द के गंदे तरीके से प्रयोग में कर। तुमने देखा भी होगा कि रुबीना ने वोट आउट किया था उनको, कविता को, वो चाहती तो उन्हें भी दिखा सकती थी जैसे उनका अवतार है, बट फिर भी उन्होंने रुबीना के साथ ये चीज नहीं करी। तो मुझे लगता है कि वो हर किसी पे नहीं, वो देख देख करके फट रही हैं कि उन्हें किस पर फटना है, किसके ऊपर फटना है, कौन उनको जवाब नहीं दे सकता है। अच्छा, जहाँ पे हम लोग बात करें कविता कौशिक की, पूजा, वहीं पे एक कंटेस्टेंट ऐसे भी हैं जिनको टारगेट इस समय किया हुआ है पूरे घर ने, क्योंकि वो सबसे पंगा ले रहे हैं। कभी वो नेपोटिज्म पे चीज़ें लेकर के चले जाते हैं, कभी वो किसी के साथ टास्क में ऐसे बिहेव कर देते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाता है। तो इस कंटेस्टेंट यानी राहुल वैद्य जो हैं, वो क्या इस तरीके से घर में क्या वो दिखने की कोशिश कर रहे हैं? एक्चुअली यही है, क्योंकि जब लास्ट वीकेंड का वार था, तो एक तो वो सबसे डाउन में थे, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हम ग्राफ की भी बात करें तो इस टाइम लास्ट में जो है जान और राहुल और वो है क्या कहते हैं निशांत है। तो इन तीनों का मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब राहुल ने अपना एक ले लिया है कि रूप कि मैं ऐसे ही रहूंगा, क्या पता मुझे ऐसे ही मैं दिखता हूँ, तो इसलिए वो अब हर किसी से, मतलब अगर निक्की भी, कई बार आपने देखा होगा निक्की उनकी फ्रेंड है वैसे कहलाने को, मगर वो लास्ट में उनसे ही झगड़ा करने लग जाते हैं, मगर वो गंदा ही बोलते हैं मुझे लगता है। प्रशांत आप बताइए, कहीं मुद्दे राहुल वैद्य के ऐसे नहीं है जो नहीं होने चाहिए? वो मुद्दे घर में मुद्दे बनने की जरूरत ये एक एक्चुअली वीकेंड का वार से साफ पता चल रहा था कि राहुल वैद्य को समझ में ही नहीं आ रहा एक्चुअली में शो क्या है। सलमान खान भी जब उस दिन बात कर रहे थे तो वो उन्हें समझ में ही नहीं आ रही थी, फिर जैस्मिन उसको बता रही थी और रुबीना बता रही कि अच्छा ये ऐसे ऐसे है।
तो अब वो धीरे धीरे दिखने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, जैसे भी अब तुमने कल भी देखा होगा। अब वो निक्की उनके पास गई थी तो निक्की से वो किस तरीके से बोल रहे थे कि तू बोल दे उसको कि तू भैया है वो सैया है। तो वो अलग अलग चीज़ें लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो अलग अलग ला रहे हैं। कभी वो नेपोटिज्म ला रहे हैं जान के साथ, कहीं वो फिर निक्की को के साथ ये कह रहे हैं कि मैं तेरा सैया वो तेरा भैया। तो कहीं ना कहीं वैसे पर अब वो रेड जोन में जा गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रेड जोन में जाने के बाद थोड़ा सा डर और ज़्यादा होगा। और आज भी आपको देखने को मिलेगा कि आज भी वो जैस्मीन के साथ थोड़ा सा उनका हो जाएगा, काफी ज्यादा वो अग्रेसिव हो जाते हैं शायद टास्क में, तो एक्चुअली जिसकी वजह से वो हैंडल नहीं कर, क्योंकि जैस्मीन वैसे बाय हार्ट बहुत सॉफ्ट है, भले ही वो दिखाती बहुत स्ट्रांग है, पर वो वैसे टास्क में स्ट्रांग दिखती है, पर वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा इमोशनल है। उनका हम लोग ने इमोशनल अवतार पहले भी देखा है। पर राहुल वैद्य का उनको टारगेट करना इस समय, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो स्ट्रैटेजी है राहुल वैद्य की, जो वो लेकर के आए हैं कि वो बिग बॉस में अब उभर के आए दिखें, ये थोड़ी गलत जा रही है, क्योंकि बाहर से भी व्यूअर्स के जो है स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस हैं। देखिए मैं बताती हूँ, एक चीज़ है कि बिग बॉस के घर में आप अगर पॉजिटिव जा रहे हैं या नेगेटिव जा रहे हैं, मेन बात होती है आप दिख रहे हैं। तो इसलिए अगर या तो पॉजिटिव, अगर बंदा पॉजिटिव है तो भी दिख रहा है, पर नेगेटिव में मुझे लगता है ज़्यादा दिखता है, तो लोग ज़्यादा उसको हेट भी करें पर वो दिखता ज़्यादा है। तो मेन गेम है कि वो उनको पॉजिटिव, उनका भी ये चल रहा है कि पॉजिटिव रहूँ या नेगेटिव रहूँ, मेरे को मेन है कि मेरे को दिखना है, क्योंकि एट द एंड वोटिंग सिर्फ दिखने के बेसिस में होती है। वोटिंग दिखने के बेसिस पे होती है। वहीं पर एक और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट है हमारे, जो अब दिख रहे हैं, जब से वो आए हैं तब से दिख रहे हैं, घर के माहौल को लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। शार्दुल पंडित की हम बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है प्रशांत और पूजा गेम शार्दुल पंडित का जब से वो आए? अभी एक्चुअली मुझे इतना उनके बारे में इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा, जितनी अच्छी छाप बाकी उसने कविता ने और नैना का भी, मुझे अभी नैना भी इतनी उभर कर नहीं आई है, पर शार्दुल का ऐसा है कि वो थोड़ा कॉमेडी बेसिस में करने की कोशिश करें कि थोड़ा कॉमेडी हो, क्योंकि लोग जहाँ एंटरटेन, और बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए हम बिग बॉस देखते हैं, एंटरटेनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे लगता है वो अपनी पर्सनैलिटी, जैसे कविता कौशिक ने जिस हिसाब से उनको बोल दिया, तो मुझे लगता है वो उस टाइम उनको जवाब दे सकते थे कि आप आराम से बोलिए, अब मेरे से गलती हो गई या कुछ भी एक्सवाइज, तो उन्होंने उनको जवाब नहीं दिया। लास्ट में आपने देखा होगा वो आके मैं बैठ जाऊँ यहाँ पर, मैं आपके साथ तो मुझे लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कॉमेडी करने की, पर इस बेसिस पे फिर ऐसा होगा ना कि उनके ऊपर हावी हो जाएंगे लोग, अगर वो अपना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं दिखाते। अगर वो सॉफ्ट एटीट्यूड में रहेंगे तो शायद लोग उनके ऊपर हावी होते हुए नजर आएंगे। वैसे शार्दुल पंडित जो है, जो अभी तक जो तकरार हुई है लोगों के बीच में, उसको भी शांत करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत, थोड़ा रोमांस कहीं ना कहीं लव गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो जैसे निक्की और जान है, उनके बीच में भी सुलह करवाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा घर में जिन जिन के बीच में भी थोड़ी सी भी नोकझोंक हो गई है, उनके बीच में वो एक दोस्ती करवाने में लगे हुए हैं। इवन कविता भी हैं, कविता को भी जैसे कल वो बोल रही थी कि तुम दोनों की जोड़ी बाहर एज अ फ्रेंड बहुत अच्छी लग रही है। तो कहीं ना कहीं शार्दुल जो है वो कोशिश तो कर रहे हैं, बट फिर भी मुझे उनका गेम इतना पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है। अगर वो अपने ओपिनियन स्ट्रांगली नहीं रखेंगे तो वो बाकी सभी कंटेस्टेंट्स के बीच में दब सकते हैं। पूजा, आने वाले दिनों में किस तरीके के एपिसोड्स देखने को मिलेंगे? क्या घमासान देखने को मिलेगा? किस तरीके से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिग बॉस? देखो, सबसे पहले तो इस हफ्ते जो नॉमिनेट हुए, मेरे को एक्चुअली नॉमिनेशन के ऊपर बात करनी थी, क्योंकि नॉमिनेट जो हुए एक्चुअली आपको पता होगा कि दो ग्रुप में डिवाइड हो गया, एक रूबीना का हो गया, एक निक्की का हो चुका है। पर इस बार निक्की का ग्रुप पूरा नॉमिनेटेड है। जैसे पवित्रा को भी हम निक्की के ग्रुप में ले सकते हैं, क्योंकि निक्की, पवित्रा उनको बहुत सपोर्ट करती हैं। तो निक्की का जो ग्रुप है, निक्की, राहुल और पवित्रा, जान, ये तीनों, मतलब ये चारों ही लोग नॉमिनेटेड है। और इसमें जो इस बार निकलेगा वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है मुझे लगता है, क्योंकि दोस्ती में भी चीजें अब उठापटक होने की उम्मीद है, क्योंकि चारों जब नॉमिनेटेड है तो हर कोई चाहेगा कि वो गेम में आगे बढ़े। तो यहाँ पर शायद दोस्ती का भी टेस्ट होगा बिग बॉस में इस समय। और मैं बात करूँ कि फेवरेट के, जैसे कि अगर जैसे नॉमिनेट, जैसे मैं चाहती हूँ कि कौन निकले या कौन नहीं निकले, उसमें मैं कहूँगी अभी अगर जैसे गेम चल रहा है, देखा जाए तो हर जो चारों लोग हैं, चारों लोग इस टाइम बहुत सही खेल रहे हैं। चाहे वो जान हो, जान ने भी अपना लव एंगल बना रखा है, या वो भी जिस तरीके से कर रहे हैं वो भी दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। राहुल भी दिख रहे हैं, पवित्रा तो ऑल टाइम वो वैसे भी बहुत स्ट्रांग है। तो इस टाइम अगर वोटिंग के आधार पर लोग निकलते हैं, जैसे मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बिग बॉस ये, क्योंकि चारों ही स्ट्रांग है, कहीं ऐसा ना कर दे ट्विस्ट करके कि यार निकाल देते हैं, किसी को भी नहीं निकालते आज, इस बार कोई हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि लगातार 2 बार लोग निकल चुके हैं अब, तो अब ये चारों ही अभी दिख भी रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद कोई निकले ही ना बाहर, तो ये भी हो सकता है। लेकिन
इस वीक के बाद अगला वीक जो आएगा फिर वो दिवाली वीक भी आ जाता है, बिल्कुल। तो हमेशा देखा गया है कि दिवाली की वीक में भी कोई नहीं निकलता है, निकलता। तो शायद निकल भी जाए। बट जो 4 लोग नॉमिनेट हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जान कुमार को ही निकलना चाहिए, बाकी कंपेयर करूं मैं बाकी लोगों से। आपको क्या लगता है कौन निकल सकता है इस बार बिग बॉस से? देखो जान का एंगल मुझे लगता है ऐसा होता है ना कि बिग बॉस मेरे हिसाब से, मैं बहुत टाइम से बोलती हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत कि स्क्रिप्टेड है, क्योंकि एक रोमांटिक एंगल जैसे जान उनके पीछे पड़े रहते हैं बिल्कुल, निक्की के तो वो मुझे लगता है क्या क्या बिग बॉस, क्योंकि निक्की उस जान के जाने के बाद तो कोई ऐसा एंगल रहेगा नहीं, तो जान मुझे लगता है कहीं ना कहीं नहीं निकलेंगे। राहुल निकलते हैं तो मुझे लगता है कि वो शायद वापस आ जाएंगे। राहुल लेकिन- वैद्य, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको टारगेट अभी तो नहीं किया जाएगा निकालने के लिए, क्योंकि वो जैसा भी कर रहे हो थोड़ा बहुत मसाला तो दे ही रहे हैं। लेकिन इस मुझे समय क्या बिग लगता है बॉस ना कि अगर जान निकल भी जाते हैं और जो रोमांटिक एंगल बंद हो जाएगा, लेकिन वो हो भी सकता है दोबारा, क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो निक्की के एक्स बॉयफ्रेंड है शहनवाज आलम, वो भी शो में नजर आ सकते हैं। जी ऐसी हाँ, खबरें ये आ रही काफी हैं। इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं। पूजा, अगर आते हैं इनके एक्स बॉयफ्रेंड तो क्या घर में कुछ उम्मीद है कि देखो चीजें निक्की के बदलेंगी? साथ ना ऐसा कुछ है नहीं, जैसे बाकी किसी और का एक्स बॉयफ्रेंड आता ना तो ऐसा होता बंदा इमोशनल हो जाता, निक्की के अंदर इमोशंस है नहीं, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा ऐसे होगा भी हो कि सकता है कि निक्की अभी अपने इमोशंस दिखा नहीं रही है। मुझे ये भी अभी हो तक सकता ऐसा लगता है कि उनके अंदर इमोशंस है नहीं, पता है, क्योंकि वो अगर उनका बॉयफ्रेंड जो बंदा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बॉक्सेस अगर स्टीम आयरन से स्टीम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उनके आने से वो कॉमेडी उनके साथ कर सकती है, पर रोमांटिक एंगल मुझे नहीं लगता दिखेगा। लेकिन गेम है, गेम के लिए शायद कर भी सकती हैं, क्योंकि देखा यार किसी ने कि लव एंगल लोग देखते हैं और जो लव एंगल दिखाता है वो एटलीस्ट दिखता ही है शो के क्योंकि अंदर। पुराने एपिसोड्स में भी हम लोग ने देखा है, पुराने सीजन्स में एक्चुअली हम लोग ने देखा है कि जब कोई पुराना एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है या कोई ऐसा फ्लिंग आ जाता है तो चीजें थोड़ी पॉजिटिव होने लगती हैं दोनों के जैसे कि बीच वो में, पुनिश भले और ही वो बंदगी show के थे, लिए हो। पुनिश और बिल्कुल। बंदगी जो थे सीजन 11 में, वो दोनों इतने स्ट्रांग तो थे नहीं, लेकिन उनका एक लव एंगल दिख रहा था जो और बाहर हम तक देख अभी रहे भी थे चल रहा है। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं तो अलग कोने में छिप करके रोमांस कर रहे हैं, तो वो दिख ही जाते थे, कहीं ना कहीं सुर्खियों में आ ही जाते। तो मुझे लगता है कि अगर उनके एक्स बॉयफ्रेंड आते हैं निक्की के, तो उससे निक्की को भी थोड़ी और फुटेज और फायदा मिल सकता है। जी, तो बिग बॉस में तो फिलहाल बहुत कुछ स्टीम अप्स हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज और होने की भी उम्मीद है, लोगों के आने की उम्मीद है। फिलहाल जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई हैं उन्होंने घर में सीन पलटा हुआ है, तो आगे आने वाले एपिसोड में हमारे व्यूअर्स के लिए मुझे लगता है बहुत कुछ खास है बिग बॉस में, इसलिए बिग बॉस को बिल्कुल मिस मत करिएगा।